हम लोग ये बहुत ही सुंदर माता जी और ये दीपिका दीदी ने श्री राधा रमन लाल जी के बारे में बहुत ही सुंदर कीर्तन सुनाया। आज गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी के प्राण प्रिय राधा रमन लाल जी के बारे में कीर्तन किया, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी की आज तिरोभाव तिथि है। तो इसलिए सुंदर ये मनमोहक ये कीर्तन है राधा रमन लाल जी के, इसके बारे में हम लोगों ने सुना। इसके बाद हम लोग श्री गुरुदेव के बहुत ही सेवा जिन फैमिली ने की है, पूरे खानदान ने किया, सभी ने। और कल भी हम लोग सुन ही रहे थे, और आज के दिन हम विशेष करके ये उर्मिला माता जी के जो फैमिली है, जो जो इनके 3 बेटे हैं और एक बेटी है, और जो 5वीं जो बेटी जो थी, उनसे तो कल हम लोगों ने सुन ही लिया। तो इन बाकी 4 लोग और इनकी भाभी, सब लोगों से हम लोग जो है विस्तार से हम लोग सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो इनके बड़े भाई हैं संजय जी, संजय जी से हम सबसे पहले सुनते हैं। सीए हैं ये। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, ये दिल्ली में रहते हैं वैसे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कैसे आप श्री गुरुदेव के बारे में मतलब देखा कब, क्योंकि बचपन में आप लोग बहुत कुछ देखने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और कुछ कुछ आपको स्मरण होगा, और मुझे विश्वास है कि जब तक वहां थे कुछ समझ नहीं आता होगा कि तो दिल्ली आए या बाद में सुना उनके बारे में, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ तो बाद में जाके कुछ कुछ आप जान पाए होंगे क्या है क्या नहीं है। तो आपके मन में जो भी बात है वो कृपा करके आप पुष्पांजलि के रूप में स्मरण कीजिएगा। ठीक, शुरू हो जी। धन्यवाद प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है। जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधिका कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव वै प्रियाय केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की जय। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्य माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, और सभी हरि भक्तों को मेरी राधे राधे और दंडवत प्रणाम। सौभाग्य से पूज्य माता जी ने जो मुझे जन्म दिया, वो श्री वृंदावन धाम में मेरा जन्म हुआ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मथुरा में लालन पालन हुआ। तो पूज्य महाराज श्री के साथ जो मेरी मधुर स्मृतियां हैं, मैं उनको आरंभ से आरंभ करने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये कोई 7-8 साल की मेरी उम्र रही होगी, और लगभग ये 42 साल पहले की बात है। उससे पहले का मेरे को कोई स्मरण नहीं है। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जब हम लोगों को उनके दर्शन मिले और उनके साथ हमारा सानिध्य हुआ, तो ये तकरीबन 42 वर्ष पूर्व की बात है।
मथुरा शहर में हम लोग रहते थे, मैं अब दिल्ली आ गया हूँ। तो मथुरा में एक छोटी सी धर्मशाला हुआ करती थी, जिसको श्री केशव जी गौड़िया मठ के नाम से जाना जाता था। और वो मंदिर के साथ साथ वहां पर धर्मशाला का भी कार्य होता था, सो दैट कि उससे जो भी एक थोड़ी सी अर्निंग हो तो मंदिर का कार्य चल सके। तो वहां पर पूज्य महाराज श्री और महाराज श्री के साथ जो उनके सेवक हैं, पूज्य नवीन कृष्ण प्रभु जी, जो अभी पूज्य माधव महाराज हैं वर्तमान में, उनके साथ महाराज श्री रहते थे। और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, बहुत ज़्यादा जानकारी मथुरा के लोगों को उनके बारे में नहीं थी। और प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति है, वो मथुरा के लिए बहुत नवीन बात थी। मतलब वो सब पहले कभी मथुरा में जानना और सुनना उसका नहीं हुआ। तो वहां से ये मधुर स्मृतियां शुरू होती हैं, आरंभ होती हैं महाराज श्री के साथ। और हमारे पूज्य बाबा साहब, जो कल रानू जी ने भी बताया था, श्री राम प्रकाश गर्ग जी, तो महाराज श्री की सेवा में आए। और ज्ञात हुआ महाराज श्री से कि महाराज जी मथुरा में और ब्रज क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने आए हैं। इसके भी पीछे एक छोटी सी बात जो मुझे याद है, वो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। जो परम गुरु महाराज हैं, नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री केशव गोस्वामी महाराज जी, मेरे से उनका नाम लेने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। कोई नहीं, कोई। पूज्य महाराज श्री परम गुरु महाराज जी के, जैसा मुझे ज्ञात है कि 3 प्रिय शिष्य हुआ करते, जिनके मैंने नाम शुरुआत में लिए। पूज्यपाद श्री बामन गोस्वामी महाराज जी, पूज्यपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, पूज्यपाद श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी। और इनमें से श्री बामन गोस्वामी महाराज जी और श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, वो बंगाल क्षेत्र से आते थे। तो पूज्य परम गुरु महाराज ने उनको बंगाल क्षेत्र के अंदर नवद्वीप धाम, मायापुर धाम और बंगाल और उड़ीसा के एरिया में उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार और वहाँ की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी। और पूज्य श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी नॉर्थ इंडिया से थे, जैसा मुझे याद है कि वो बिहार क्षेत्र से आते थे। उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी। तो परम गुरु महाराज ने उनको जिम्मेदारी दी कि आप नॉर्थ इंडिया संभालो, और इसके लिए आप मथुरा में जो केशव जी गौड़िया मठ है, आप उसकी स्थापना करें और उसको वहाँ, उसके माध्यम से वहाँ भक्ति का प्रचार करें। इस तरह से महाराज श्री ने मथुरा में भक्ति का प्रचार आरंभ किया। तो उसके बाद मेरे बाबा श्री राम प्रकाश गर्ग जी महाराज पर महाराज जी की कृपा हुई, उनके सानिध्य में आए। तो महाराज श्री ने कहा कि हम घर घर जाकर भजन संकीर्तन करना चाहते हैं, अपना प्रभु का प्रवचन, प्रभु की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। तो इसके लिए बाबा ने पूछा कि महाराज जी कैसे, क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप हर 15 दिन में या हर महीने में थोड़ा सा समय हमें शाम का मिले, हम आपके घर आएंगे और घर आकर हम भजन कीर्तन सत्संग करेंगे। कुछ भी उसमें आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेशल व्यवस्था। बाबा ने कहा ठीक है। उससे पहले तक हमारे परिवार में भक्ति पूजा सब थी, सब आज भी है, बट वो एक अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मान्यताएं होती हैं, तो अलग अलग थे सब लोग। पूज्य महाराज श्री ने शुरू किया, तो मुझे याद है, ये मेरी उम्र कोई 7-8 साल की रही होगी उस समय जब शुरुआत हुई। तो महाराज जी जो हाथ रिक्शा चलते हैं, उस हाथ रिक्शा में बैठ के महाराज श्री और नवीन कृष्ण प्रभु जी आते थे, और कुछ संत और साथ में आते थे प्रभु जी। और हमारे घर पे आके, एक छोटा सा आंगन था गली में, घर में, उस आंगन में बैठते थे महाराज जी। और पहले भजन कीर्तन होता था, संकीर्तन, उसके बाद प्रवचन शुरू होते थे महाराज जी के। तो जो महाराज श्री के प्रवचन थे, वो पूरी तरीके से प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति को प्रदान करने वाले। तो उस तरीके के प्रवचन जो शुद्ध भक्ति से संबंधित होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, सुनने वाले भी नहीं होते थे उतने। तो हम गिने चुने घर के लोग, कुछ गली के लोग से शुरू होता था। कुछ हमारी उस गली में ऐसे भी लोग थे कि जो आते नहीं थे, और पास में ही, सामने ही घर था, आजू बाजू में घर था,
तो क्योंकि माइक तो लगता था, स्पीकर लगता था, तो महाराज श्री को सुनते थे और घर में ही सुनते थे, आते नहीं थे, लेकिन वो कहते थे कि बहुत अच्छा लगता है जो आपके यहाँ महाराज जी आते हैं, जो बोलते हैं। उसके बाद हल्का फुल्का प्रसाद होता था और महाराज श्री फिर प्रस्थान करते थे। ऐसा करते करते 7 बजे 7:30 बजे भी शुरू हुआ तो कोई 11, 11:30, 12 बज जाते थे, फिर महाराज श्री प्रस्थान करते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे छोटे छोटे से रूप में मथुरा में प्रचार प्रारंभ किया। इस प्रचार के साथ साथ फिर और घरों में जाना भी शुरू हुआ, लोग और जुड़ते चले गए और उनके प्रभु जी के, महाराज श्री के प्रति आस्था बढ़ती चली गई मथुरा शहर के अंदर। हमारे बाबा जी की श्रद्धा काफी बढ़ी, तो उसके साथ साथ पूरे परिवार की महाराज जी में श्रद्धा हुई। और मुझे एक और बात याद आ रही है कि जैसे हम 3 भाई हैं, आपने अभी बोला, मेरा नाम संजय है, छोटा राजीव और उससे छोटा तरुण। तो महाराज श्री की हम पे मतलब बिल्कुल विशेष कृपा सानिध्य था महाराज जी का। और हमारा महाराज जी ने नामकरण भी अलग कर दिया। बोले ये बड़ा वाला है ये गोविंद है, जो बीच वाला है वो गोपाल है, और छोटा वाला है वो गिरधारी है। तो तीनों के नामकरण भी कर दिए कि गोविंद गोपाल गिरधारी इनको बोलेंगे। और सभी से जितना भी और प्रभु जी थे, संत थे, बहुत सानिध्य मिलता था। प्रेमानंद प्रभु जी से बहुत ही विशेष प्रेम कृपा मिलती थी सभी को। तो धीरे धीरे मथुरा मठ से प्रचार आरंभ होना शुरू हुआ। जैसा कल रानू ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पे महाराज श्री की पूजा होनी शुरू हुई। और जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का जो उत्सव होता है, वो उत्सव शायद मथुरा में इस तरीके से पहले नहीं देखने को मिलता था। तो धीरे धीरे बहुत बड़े स्तर पर पूरे मथुरा शहर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की झांकियां निकालनी, सुंदर संकीर्तन करते हुए महाराज श्री और महाराज श्री के साथ सारे प्रभु जी पूरे मथुरा में भ्रमण कर रहे हैं, इस तरीके से होता था। रात तक वापस आते थे श्री गौड़िया आश्रम में। उसके बाद तुरंत फिर अगले दिन की तैयारी शुरू हो जाती थी नंद उत्सव की। और नंद उत्सव के दिन तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़े स्तर पर भंडारा होता था वहां पर। तो वो सुबह से शुरू होकर और दोपहर तक, शाम तक चलता था। बहुत आनंद आता था। और जैसा मैंने बताया कि अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, परिवार में भी थी, तो होने के कारण एक थोड़ी सी बंदिश रहती थी सभी पे। तो बंदिश रहती थी तो उसके कारण कभी ना कभी हमें झूठ बोलकर कि हम कहीं दोस्त के पास जा रहे हैं या हम कहीं और जा रहे हैं कह के हम आश्रम जाते थे, महाराज श्री के सत्संग सुनते थे। उसके बाद मुझे अभी ध्यान आ रहा है बिल्कुल कि उनका नाम याद नहीं आ रहा, एक एक महाराज श्री थे जो मद्रास से संबंध रखते थे, मद्रास से बिलोंग करते थे, और थोड़ा सा बोलने में उनको अटकन होती थी। लंबे से महाराज जी थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उनका। पद्मनाभ महाराज, पद्मनाभ महाराज। जी 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 जी। तो जब वो नित्य लीला में प्रविष्ट हुए तो हम लोग बहुत निकट थे आश्रम के और सभी महाराज संतों के। तो हमें था कि हम उनके संस्कार में अवश्य जाएं। मुझे अभी भी वो सब स्मरण हो रहा है। पर कुछ ऐसी बंदिश थी कि नहीं जा सकते थे, दुकान पे भी बैठना होता था। तो मुझे याद है कि मैं कुछ और बोल के वहां से उठा और घाट पर गए थे जहाँ उनका संस्कार होना था। वो सब में सम्मिलित हुए और फिर वापस आए। इस तरीके से बहुत कुछ होता था। और राधा रानी जी की जो चाव उत्सव होती है वो भी बहुत सुंदर होती थी। इस तरीके से बहुत लोग मथुरा शहर से जुड़ते चले गए। और फिर मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ, बहुत नए तरीके से मंदिर बना। वृंदावन में भी जो नए नए मठ बने, आश्रम बने। और महाराज श्री का फिर देश विदेशों में भी जाना प्रारंभ हो गया, बाहर भी जाते थे। बाहर के जो फॉरेनर्स हैं वो भी मथुरा में काफी आना शुरू हो गया। तो एक बहुत समृद्धि, बहुत फैलाव, बहुत बड़े स्तर पर वहाँ का होने लगा। तो बहुत आनंद आता था। और महाराज श्री से जो ब्रज मंडल है, ब्रज मंडल की जो 84 कोस की परिक्रमा होती है, तो वहां पर महाराज जी जाते थे तो अक्सर हम लोग जाते ही थे उनके साथ में। जैसे बलदेव दाऊ जी हैं, गोवर्धन है, गोवर्धन तो बहुत जाना होता था परिक्रमा के लिए भी। और कोई भी भंडारा, कोई भी कार्यक्रम है आश्रम का, तो महाराज श्री के साथ हमें काफी निकटता और काफी प्रेम रहा, काफी स्नेह मिला।
जैसे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, दिल्ली में हूँ, तो पीछे जब मथुरा में थे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो कॉमर्स की बैकग्राउंड हमारी रही है, अकाउंट्स की और कॉमर्स की। तो महाराज श्री ने जिम्मेदारी दी कि भाई आप इस बैकग्राउंड से हो तो आप यहाँ का हिसाब किताब और वो सब आश्रम का संभालो, आप देखो। तो उसकी भी सेवा मिलती थी। और तो बड़े ही मतलब बहुत ही सरल स्वभाव था महाराज श्री का। बहुत ही सरल तरीके से सबको बहुत ही स्नेह करना। और हम लोग तो जैसे इतनी छोटी उम्र से 7-8 साल से महाराज श्री के सानिध्य में थे, तो हमें बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता था। और पूरा परिवार था हमारे घर में। जब भंडारा होता था अक्सर थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे, तो महाराज श्री और सभी प्रभु जी सभी संत लोग आते थे, उनकी पूरी सेवा होती थी। तो मतलब यही सब मधुर स्मृतियां हैं। और इस माध्यम से आज मुझे पूरा उनको स्मरण करने का एक सुअवसर मिल गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर बहुत लग रहा सुंदर, बहुत सुंदर। आपने है। बहुत ही बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव की स्तुतियों को जगाया है। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जी इसके बाद हम धन्यवाद। हरे तरुण जी से हम सुनते हैं, कहाँ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे वीडियो कृष्णा कहाँ प्रभु जी। आपका? वीडियो। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, ठीक है। हाँ, वहाँ आशीर्वाद है आपका सभी गुरुवर को और गुरु भाई बहनों को अभिनंदन, बहुत बहुत हरे कृष्णा है। गुरु जी के बारे में मैं क्या बता पाऊंगा, क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में। बड़े भाई ने जो बताया है वो उन्होंने पूरा ही सब कुछ गुरु जी का जीवन चरित्र एक सरल शब्दों में पूरी तरह से वो किया है। गुरु जी का जीवन भारत में जीवन था, ऊपर से कठोर थे, डिसिप्लिन वाले थे बहुत, जो मैंने देखा है। लेकिन अंदर से उतने ही कोमल हृदय, सबको बहुत प्यार करते थे और समझाते थे कि आगे के लिए आपको कैसे क्या करना है, शुद्ध भक्ति कौन सी है, श्री कृष्ण को ब्रज धाम में आप रहते हो तो कैसे उनके अनुगत्य के हिसाब से आपको चलना है। मतलब गुरु जी की जो स्मृतियां हैं उनको ज्यादा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। गुरु जी जो थे हमारे, उन्होंने गौड़िया मठ के स्तंभ थे। उन्होंने उस संप्रदाय को बाहर भी फैलाया है, वहां भी गुरु जी ने बहुत मेहनत करी है प्रभु जी। उन्हीं की मेहनत से आज इतना सब कुछ हो रहा है। सभी लोग जुड़े हुए हैं, बाहर से भीतर से, और मतलब इंडिया के बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और मतलब ये है कि हमारे ऊपर विशेष कृपा रही है, हमारे परिवार पे, हमारे दादाजी पर, हमारी अम्मा पर, हमारी मम्मी पर। तो उन्हीं की कृपा से हम लोगों पर भी पूरा पूरा उनका आशीर्वाद रहा है। जैसे भैया ने बताया कि अभी कि गुरु जी के जब कीर्तन होता था घर पर तो हमको बहुत अच्छा लगता था। हम लोग बहुत पूरे इंटरेस्ट से बैठ जाते थे और माइक पर गुरु जी के साथ में वो जो भजन कीर्तन होता था वो बहुत ही अच्छा लगता था। गुरु जी मतलब उस समय की जो बातें हैं वो याद आती हैं। आजकल ऐसा नहीं हो पाता है, इतना इतना समय भी नहीं दे पाते हैं, इतना सब कुछ बहुत बदल गया है। लेकिन जो बातें हैं हृदय में उससे हम बहुत हर्षित होते हैं कि हम गुरु जी के ही शिष्य हैं और गुरु जी हमारे गुरु थे उस समय। आजकल ये सब क्या है, भीड़ चाल बहुत चल रही है प्रभु जी, उसमें सब जो जहाँ भीड़ है वहीं भागता है बंदा। लेकिन हमने क्या है कि जो हमको हमारे परिवार पे कृपा रही है, जो गुरु जी का हम पे आशीर्वाद रहा है, उस कृपा से हम आज भी आगे भी उन्हीं के अनुगत्य के सहारे उसी भक्ति धारा में और सभी सेवा भावना से सबके लिए पूरी तरह से संलग्न है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है प्रभु जी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये अमूल्य धरोहर थे गुरु जी के, हमारे सत्संग, गुरु जी के इतने ग्रंथ उन्होंने रूपांतरण करे हैं अपनी भाषा में। कितना उनका, कितनी मेहनत थी गुरु जी की और कितना उनका सब कुछ समय दिया है पूरा। उस हिसाब से मतलब गुरु जी की बहुत कृपा रही है हम पे। एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आ रहा है गुरु जी का। जब ब्रज 84 कोस की यात्रा चल रही थी प्रभु जी, तो उस समय गुरुजी श्री यमुना जी पर आए थे विश्राम घाट पर। और वहां पर चतुर्वेद समुदाय जो होता है
वो लोग संकल्प कराते हैं। तो गुरुजी ने वहां पर सब लोग आए थे, सारे लोग जो जो जितने भी भक्त थे सब करा रहे थे संकल्प। तो उसमें चतुर्वेद समझाए के जो लोग होते हैं, जो वहां के चौबे जी वगैरह बोलते हैं उनको, वो होते हैं, वो ऐसे ही मतलब मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे थे। तो गुरुजी ने वहां पर ये दिखाया कि भाई आप पैसा लो, दक्षिणा लो अपनी, लेकिन काम तो पूरा करो, कम से कम जो सही है वो तो करो। ऐसा तो मत करो भाई कि कुछ भी करे जा रहे हो आप, सामने वाले को कम से कम मिसगाइड तो मत करो। तो ये चीजें गुरुजी की बहुत छोटी छोटी चीजें मतलब बहुत याद रहती है और बहुत इनसे सीख मिलती है। गुरु जी की बहुत कृपा रही है, सही मंत्र बोलने वाले को उन्होंने पूरे पैसे दिए, पूरी दक्षिणा दी उस हिसाब से। तो हम लोग बहुत हर्षित होते हैं गुरु जी ये सब चीज याद कर करके कि हम उनके शिष्य हैं, हमारा पूरा परिवार, हमारी माता जी पर कृपा है पूरी इनकी, हमारे भाई सब बहन सब पर पूरी कृपा। और छोटे से छोटे सदस्य को भी हमारे घर के को बहुत स्नेह करते थे, वो सबको एकादशी रखना सिखाया, इतनी सुंदर शिक्षा दी। छोटे से छोटा बच्चा आज की डेट में एकादशी का व्रत करता है गुरु जी। तो ये सब आप लोगों की कृपा है, गुरु जी का सानिध्य है। और ये इतना सुंदर प्रोग्राम आपने शुरू किया है, ये बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए जो हम इससे जुड़े हुए हैं आज की डेट में। हम गुरु जी के शिष्य हैं और भगवान के दर्शन तो गुरु जी करे नहीं है हमने। छोटी सी बात कहना चाहूंगा बस लास्ट में, हमने गुरु जी को मतलब गुरु जी के दर्शन कर लिए, सब कुछ कर लिया हमने। बस जो गुरु जी की मुस्कान थी वो आज भी हमारे हृदय में, हमारी मनोभाव पर पूरी तरह से वर्णित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके भाव देख के हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रेरणा आशीर्वाद है मिल बस। रही है। और मैं सब लोगों से, मैं आपके जो बड़े भाई है, आप जो आप हैं, सभी लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि जैसी भावना है वैसे ही रखें, और जो जी भक्ति जी है जी। छोड़े नहीं कभी इस चीज को, ठीक है? नहीं गुरु जी ये कैसे, ये तो आप लोगों का, आप लोगों को दर्शन हो रहा है इसके बारे गुरु जी, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो गुरु जी तो ठीक है है, ही हृदय में विराजित। ठीक है। जी इसके गुरु बाद जी। हम इनकी छोटी बहन श्री राधा दीदी से हम लोग सुनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनम्यूट हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ पर हो? हाँ ठीक है, बोलिए। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए हरे बोलिए। दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम, बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीनारायणीति नाम्ने युगाचार्य प्रभु वन्दे श्रीनारायण करुणामयं राधादास्यं नोहं दत्वा तारयति भुवनत्रयम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए दीदी, कैसे आपके बचपन में रहे और गुरुदेव की जो मधुर स्मृतियां शेयर कीजिए, जो भी आपको स्मरण आ रहा है। प्रभु जी बचपन में तो बहुत ही अच्छा था, जो भी था महाराज जी के साथ, बस जो भी महाराज जी के साथ हमारे पल थे, जो भी हमारी स्मृतियां, बस हमने गुरु जी के केवल दर्शन ही किए थे, एक तरह से यही मानिए, क्योंकि हम उस वक्त बहुत ही छोटे थे जब गुरु जी से मिले थे। लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से ही हमारा गुरु जी से सानिध्य रहा। बचपन से ही हम मंदिर में गए, अम्मा दादी और बाबा के साथ हम लोग तीर्थ यात्रा पर भी बहुत जाते थे सब जगह। तो गुरु जी के साथ बचपन से ही रहे, लेकिन हम कुछ भी जानते नहीं थे कि ये गुरु जी है, या हम कैसा व्यवहार करें इनके साथ, या क्या हमें करना चाहिए। जो भी गुरु जी बोलते थे बस केवल सुन लेते थे, और अपने आप से कुछ भी बिल्कुल ज्ञान नहीं था किसी भी बात का। तो जाते थे बस और देखते थे, बस दर्शन करना तो हम जानते नहीं थे दर्शन क्या चीज होती है, गुरु जी के दर्शन से क्या मिलता है कुछ भी नहीं जानते थे। बस देखते थे गुरु जी को, देखने से गुरु जी बहुत अच्छे लगते थे। और उसके बाद में गुरु जी जब 12-13 वर्ष की थी, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि अब तू थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो छोटे भाई के साथ तू और वो दोनों हरिनाम महामंत्र ले लो महाराज जी से। तो हम दोनों महाराज जी के पास गए और हमने हरिनाम लिया।
तो गुरुजी ने हरि नाम दिया। ऐसे नहीं पूछा कि आप कृष्ण का चाहिए कि शिव जी का चाहिए कि देवी जी का चाहिए, बस उन्होंने अपने आप से ही राधा कृष्ण दोनों का हमें गोपाल मंत्र दिया और हमको हरि नाम की माला दे दी और बोला कि सुबह शाम गोपाल मंत्र करना और अपना हरि नाम 8-8 माला डेली करना। फिर हम डेली वही करते थे और मम्मी हमसे जैसा बोलती थी वैसा ही हम करते थे। और थोड़े थोड़े बड़े हुए, फिर हमारे घर में माहौल बहुत अच्छा भक्ति का माहौल था। चाचा बुआ दादी बाबा सब लोग, बहुत ही परिवार हमारा शुरू से भक्ति में रहा है। और हमारे घर पे हर साल कार्तिक मास में बहुत गुरुजी वगैरह आते थे, बहुत मतलब यात्रा आती थी पूरी, तो पूरा घर हमारा भर जाता था। 3 मंजिल का घर था, सारा घर भर जाता था। खूब भंडारे होते थे, खूब कथा कीर्तन, और हर महीने 15 दिन में महाराज जी का कीर्तन तो होता ही था, नियम था। गली में माइक वगैरह सब लगभग घर के से ही हो गए थे, फर्श माइक सब सामान घर में एकत्रित था और हमारे घर में मतलब आए दिन आनंद मंगल होते रहते थे। और फिर कुछ बड़े हुए हम लोग, तो हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद में भी मम्मी के साथ मंदिर कभी कभी हम लोग चले जाया करते थे। फिर मेरी शादी हो गई, थोड़ी बड़ी और हो गई, तो शादी के बाद तो मैंने कुछ भी नहीं किया एक तरह से। शायद बस मेरी केवल माला झोली ही मेरे पास थी, इतना तो मुझे ध्यान है। पर माला की थी कि नहीं की थी शादी के बाद मुझे इतना भी ध्यान नहीं है। फिर कुछ टाइम गुजरा, बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हुए, तो यहाँ पे भी मेरी सासू माँ भी भक्ति में ही थी और मेरी मम्मी, दोनों ने मेरे को बोला कि अब तेरे बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं, तू माला वगैरह करती है कि नहीं। मुझे तो कुछ ध्यान भी नहीं है मैं कितनी माला करती थी। तो उन्होंने कहा माला किया कर और गुरु जी के पास मिलने भी जाया कर, और कम से कम 8 माला 16 माला तो शुरू कर। तो फिर धीरे धीरे हमने अपनी माला भी शुरू की। और एकादशी का व्रत तो मैंने छोड़ा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे भी मम्मी वगैरह सब लोग रहते थे, तो सब लोग एकादशी का व्रत तो रहते ही थे। सोमवार का व्रत सबने छोड़ दिया, सब एकादशी का ही व्रत रहने लगे। और एकादशी का अब दोनों लड़कियां भी रहती हैं, हमारे घर में अन्न का खाना नहीं बनता एकादशी वाले दिन। और फिर उसके बाद में फिर कुछ दिनों बाद मैं कुछ बुआ के घर गई, तो बुआ बोलती है कि तू उस पे अक्षय तृतीया वाले दिन गुरु ठाकुर जी के दर्शन करने जाना। मैंने कहा ठीक है। अब मैं नहीं जा पाई, तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब इस तरीके से कुछ अपशब्द कहे जो मेरे अंदर तक लग गए कि बुआ ने शायद ये सही कहा मुझसे कि तू मथुरा में रह के भी ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं जा सकती। और ये चीज मेरे को एकदम से अंदर तक घर कर गई। फिर मैं वो दिन है कि आज का दिन है, मैं हमेशा हर साल अक्षय तृतीया वाले दिन तो अवश्य ही दर्शन करने जाती हूँ, और हर ठाकुर जी के जो भी उत्सव होते हैं कोशिश करती हूँ मंदिर जाऊं दर्शन करने। फिर एक बार मैं अपने चाचा के घर गई, तो बड़े चाचा बोलते हैं कि तुम लोग गुरु जी की तिथि वगैरह पालन करते हो कि नहीं, गुरु जी की तिथि वगैरह पे जाते हो दर्शन मंदिर में। मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल मंदिर ही नहीं जाती। तो बोले कि नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बिल्कुल मंदिर ही नहीं जाती, शादी के बाद मेरा बिल्कुल बंद सही हो गया था। कभी कभी मम्मी के घर जाती थी तो मम्मी बोलती थी कि जैसे घर में जाओ तो शाम का टाइम हुआ तो मम्मी मंदिर जाती थी, तो सबसे पहले दिन मम्मी यही बोलती थी मुझसे, चल तेरे को पहले दर्शन करा लाओ, महाराज जी के दर्शन करा और मंदिर चलते हैं। मैं कहती थी पता नहीं मम्मी आते ही सबसे पहले मंदिर के लिए ही बोलती है। तो ऐसा कोई ज्यादा मतलब ऐसी कोई खास वो वाली बात नहीं थी, क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से थोड़ा सा कम भी हो गया था, कुछ वो वाली बात रही नहीं थी। तो फिर लेकिन मम्मी मेरे को हमेशा लेके जाती थी दर्शन कराने। फिर धीरे धीरे फिर गुरु पूर्णिमा पे मैं जाने लगी, फिर मम्मी बोलती थी गुरु जी आए हुए हैं दर्शन करके जाना, तो फिर मैं कभी कभी चली जाती थी। उससे धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ता गया। और फिर कुछ समय बाद पता चला कि गुरु जी तो अब अप्रकट हुए, गुरु जी चले गए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो वाली चीज नहीं हुई कि हमारे गुरु जी चले गए तो हमें कोई ऐसा खास दुख नहीं हुआ, कुछ ऐसा खास विशेष कुछ मन में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे ऐसी कृपा हुई कि गुरु जी ने एक बार मेरे को गुरु पूर्णिमा पर मुझे अपनी फोटो दी, तो मैंने अपने घर में अपनी गॉडरेज में रख दी। तो मैं अपने घर में आई तो मम्मी ने बोला कि मंदिर गई थी कि हाँ गुरुजी ने क्या कहा, ऐसे ऐसे कहा, और अपनी एक फोटो भी दे दी कि फोटो कहाँ है। मैंने कहा वो तो अपनी गोदरेज में रख ली मैंने। तो मम्मी ने कहा नहीं मंदिर में लगाओ फोटो को लाके गुरुजी की। तो मैंने मंदिर में लाके लगा दी। इन्होंने तो और भी अच्छी तरह से उसको चिपका दिया, और गुरुजी की फोटो उसी दिन से आज तक लगी हुई है, 2-2 3-3 फोटो गुरुजी। फिर गुरुजी की डेली उसमें पूजा भी होने लगी। फिर उसके बाद में फिर एक फोटो मम्मी ने दी कि इसको तू ले जा, फिर मेरी सासू माँ ने उसको मेरी रसोई में लगा दिया।
बोली तेरे पास तेरे गुरुजी हमेशा बने रहेंगे, रसोई में तो तू सारा दिन रहती है, तो तू गुरुजी के पास सारा दिन गुरुजी तेरे पास ही रहेंगे। तो वो मेरे गुरुजी मेरे पास ही रहते हैं रसोई में, बिल्कुल वहीं पे मैंने अपने फोटो लगा रखी है। और गुरुजी की मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है, क्योंकि कभी भी मैं परेशान होती हूँ या कुछ ऐसी मेरे ऊपर कुछ मन में कुछ परेशानी आती है, तो मैं केवल गुरुजी को याद करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने बताया केवल गुरु और भगवान दो ही चीज ऐसी है, और गुरु कोई भी परेशानी आए, कोई भी विपत्ति आए, मेरी मम्मी केवल गुरुजी को ही याद करती थी। गुरुजी के पास बोलती भी नहीं थी जाके मंदिर में, गुरुजी अपने आप ही उस प्रश्न का, उस परेशानी का हल कर देते थे मम्मी के लिए। और यही मैंने भी देखा कि कोई परेशानी मुझ पे आती है, कोई मन में कुछ बात सोचती हूँ, तो गुरुजी उस परेशानी को वहीं की वहीं हल कर देते हैं। तो अब मैं क्या कहूँ प्रभु जी, बहुत सबकी सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत देखिए, सारे संत वैष्णवों की बहुत बहुत कृपा रही है। अब भी मैं जाती हूँ, बहुत ज्यादा स्नेह मिलता है मंदिर में, सारे संतों का, सबका बहुत ज्यादा। और मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत अच्छी रही है हमेशा के लिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मंदिर जाने के लिए बहुत प्रेरित किया कि कभी कभी टाइम टाइम पे जाओ, गुरुजी को याद करो, सब काम करो। और प्रभु जी आपके भी कुछ दिनों पहले मंदिर में दर्शन हुए थे, जब गुरुजी की शताब्दी समारोह मनाया गया था, बिल्कुल। तो उस पे आप आए थे, तब भी मैंने आपके दर्शन करे थे। ये तो आपने बोला था टाइम टाइम पे मंदिर में जाते रहो, तो उससे हाँ, तुम्हारा ठीक ठाक बना रहेगा। ये आपका बड़ा सौभाग्य रहा है कि कौन ऐसे माता हैं और कौन ऐसे सास हैं जो बताएं कि भाई गुरुदेव के पास जाओ, गुरुदेव के दिए हुए नाम करो, एकादशी व्रत रखो। कौन ऐसे सास है या कौन ऐसी माँ है जो बार बार समझाए, है ना। ये तो आप लोगों का बड़ा सौभाग्य रहा है, सारे के सारे भक्ति का माहौल रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि सौभाग्य से मिला है, इसका हम पूरे पूरे लाभ हमको लेना चाहिए, ठीक है। और लेकिन ये प्रभु जी संस्कार फिर फिर भी हम बच्चों को गुरु भी जी देना का, चाहिए। ये हाँ सारा हाँ संस्कार फिर बच्चों को भी देना, ये नहीं कि खुद जी ही दिया प्रभु जी, नहीं दिया, ठीक है ना। बच्चों को भी प्रभु जी लगाना धीरे धीरे। गुरु जी ने तो हमें बहुत कुछ मतलब दिया है, लेकिन फिर हम उस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, अभी हमारे अंदर उस चीज की अकल बुद्धि नहीं है जो हम चीज को समझ पाए। तो बहुत ज्यादा देना चाहते हैं गुरु जी तो हमको, लेकिन हम उस मथुरा चीज का को ले पानी नहीं पी पा के रहे। थोड़ा सा हो जाता है। थोड़ा सा हो जाता है, चीजें कोई नहीं। और ये समझाने वाला भी नहीं है ना, क्योंकि वहां पर तरह तरह की बातें सुनते हैं, फिर मन मतलब भ्रष्ट हो जाता मन उसके बाद, क्योंकि फिर तरह तरह की बातें सुन लेते हैं, तरह तरह के लोगों से हम सुन लेते हैं फिर तरह तरह की बातें, तो मन फिर थोड़ा सा घूम सा जाता है चीजों से। कोई नहीं, हमें समझाने वाला कोई यदि हो ना, मतलब ठीक तरीके से, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ये भी आप लोगों पर गुरुदेव की ही विशेष कृपा है। देखो जैसा तैसा चलो, जैसे भी रहा, फिर आप लोगों को फिर घुमा के ला रहे हैं, मोड़ के ला रहे हैं, ठीक है। प्रभु ठीक जी है अब दीदी। कृपा कीजिए, आगे का हाँ समय हमारा बिल्कुल, अच्छा गुजरे, कुछ हमारे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु जी। बिल्कुल निश्चित रूप से गुरुदेव से मेरी प्रार्थना रहेगी, आपके सब पर, फैमिली पर विशेष कृपा रहे गुरुदेव की, ये उनके निकट मेरी प्रार्थना। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम, हरे कृष्णा। इसके बाद हम लोग जो इनके बड़े भाई हैं, जो बीच के भाई हैं, श्री राजीव जी से हम सुनते हैं आगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है प्रभु? हाँ बिल्कुल स्पष्ट आ रहा, ओम बिल्कुल स्पष्ट आ रहा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय चार्षङ्गरूपणे श्रीमद्नारायणेति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णमिष्ठाय वरदे नमः सरस्वतीति नाम्ने। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाधरालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिया कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। सत्य कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पांचल देवी प्रणमामि नित्ये। ओम वृंदाय तुलसी देव्याय ध्याय कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सुतवत्ते नमो नमः। भक्त्या वीणा प्रादरक्षि तावकामादि तरंग बंधे पामेकं प्रसन्ना वंदे नमस्ते चरणार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल स्पष्ट आ हरे रहा, कृष्णा।
हाँ ठीक है साफ आ रहा, बिल्कुल प्रभु बोलिए। जी। हम ठीक है, हम लोग पिछले 40 सालों से गुरु जी के सानिध्य में रहे हैं और उनका इतना हम पर कृपा रही है, शायद हम अपने आप को बहुत अहोभाग्य वाले मानते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा श्रेय हमारे चाचा जी श्री बांके बिहारी जी को जाता है, जो बताते हैं कि एक बार वो मतलब उधर से होकर गुजर रहे थे तो बारिश आने की वजह से उसमें अंदर घुस गए, बारिश से बचने के लिए मंदिर में घुसे और वहां कीर्तन हो रहा था। तो वहां वो उस बारिश से बचने के कारण थोड़ी देर वहां रहे, तो उस कीर्तन में उनको बड़ा ही आनंद आया और उस कीर्तन ने उनको ऐसा आकर्षित किया कि वो आधा पौन घंटे कीर्तन करते रहे। और फिर उसके बाद में हमारे उनका जाना आना रेगुलर वहां मंदिर में लगा रहा और फिर हमारे पूरे परिवार पर गुरु जी की ऐसी आशीर्वाद हुआ, कृपा रही कि हमारे गुरु जी का इतना अच्छा वो रहा बाबा पर भी, वो सब पर, कि हम लोग सभी वहां से जुड़ गए और वहां भक्ति भाव में सब में हो गई। आज प्रभु जी जो भी हम लोग हैं गुरु जी के आशीर्वाद से ही हैं। पिछले 40 सालों से जो कृपा रही गुरु जी की शायद सब पर नहीं हो पाएगी। और हम लोग नित्य गौड़िया मठ जाते थे, वहां परमान प्रभु जी का इतना अच्छा व्यवहार था कि शायद मतलब एक माँ भी इतना ध्यान नहीं रखेगी, वो इतना हम लोगों का ध्यान रखते थे। और कोई भी नया प्रसाद बनता था उठाकर रख देते थे और हम लोगों को प्रसाद देते थे, बड़े प्रेम से हमको प्रसाद देते थे। प्रभु जी हमको डेली मंदिर जाना था और हमको मतलब मंदिर हमारा घर आंगन सा हो गया था। मतलब हम ये चाहते थे कि डेली कैसे ना कैसे टाइम निकालकर मंदिर जाएं। और भगवान की इतनी कृपा रही कि तब से ही हम मतलब गुरुदेव की कृपा से और माँ की शिक्षा से कि तभी से एकादशी का व्रत उस उम्र से ही करीब 40 साल से चला आ रहा है। और कोई भी प्याज लहसुन या चाय या कोई भी तरह का नशा वसा कुछ गलत आदत वो सब से हम बचे हुए हैं, क्योंकि हमको बचपन में ऐसे संस्कार ऐसी शिक्षा मिली हुई है जो आज तक हम चाहते हुए भी गलत रास्ते में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी आत्मा अंदर से उस तरफ जाने से नहीं मतलब गवाही नहीं देती है। क्योंकि बचपन के संस्कार आदमी को जिंदगी भर के लिए ही होते हैं और बचपन की अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार ही आदमी को सही राह पर ले जाते हैं। आज प्रभु जी ये मान लीजिए कि हम लोग भूखा रहकर चाहे कुछ भी हो कोशिश ये करते हैं कि एकादशी का व्रत हमारा रेगुलर चलता है। और कभी कभी 40 साल में एक आध बार कभी व्रत रहता है तो हमको ये फील होता है कि हमने जीवन का बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए कि बहुत बड़ा जीवन की छोड़ा है, मतलब एक तरह से चाहिए। तो इस टाइप से हमारा रेगुलर चल रहा है भगवान के प्रति आस्था। तो ये सब गुरुदेव की कृपा है, आप लोगों की कृपा है। तो प्रभु जी हम तो यही करेंगे कि भगवान बस, और हमारे बाबा बहुत अच्छे विचार के थे और बाबा से हमारे मतलब महाराज जी के बहुत अच्छा लगाव था। रोज वो डेली सुबह शाम जाते थे और भंडारे वगैरह में पूरते हैं पूरा सहयोग देते थे तन मन धन का। और बाबा की वजह से भी हम लोग बहुत जुड़े हुए थे, क्योंकि बाबा की सेवा बहुत थी वहां पर और बाबा के विचार बहुत अच्छे थे। और गिरिराज जी की सेवा शुरू से रही है और गोवर्धन वगैरह हम लोगों का जाना आना लगा रहता था। तो आज जो भी हम थोड़े बहुत भगवान की लाइन में थोड़े बहुत, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, तुच्छ, तो वो सब बाबा की और गुरु लोगों की कृपा की वजह से ही है। आज हमारे चाचा जी जो सबसे पहले शुरुआत करी उन्होंने, आज वो इस भक्ति की लाइन में निकल चुके हैं पूर्ण हैं और उन्होंने शादी वगैरह भी नहीं करी, अपना एक अलग आश्रम बनाकर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। एक हमारी बुआ जी भी हैं, वो भी इसी लाइन में निकल चुकी हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि हम पर गुरुदेव की बहुत कृपा है। आज इस माहौल में जो आज माहौल आज का बना हुआ है, जो खान पान वगैरह कुछ भी आदमी का शुद्ध नहीं है, आदमी के विचार शुद्ध नहीं है, उस सबके होते हुए हमारे परिवार पर बहुत कृपा है भगवान की, जो आज भगवान की कृपा से सब लोग सही है, सब में प्रेम है। और मैं तो इतना ही कहूंगा प्रभु जी की किसी भी सज्जन के जब तक खान पान आचार विचार शुद्ध नहीं हो तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक खान पान शुद्ध नहीं होगा तब तक हृदय स्वच्छ और शुद्ध नहीं होगा। और जब तक हृदय स्वच्छ शुद्ध नहीं होगा तो भगवान हमारे हृदय में कैसे बस सकते हैं? शायद, मैं तो समझता हूँ शायद नहीं। और आजकल और संप्रदायों में यही हो रहा है कि वो खान पान मतलब उनको केवल क्वांटिटी बढ़ानी है शिष्यों की, उनको क्या शिष्य कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या वो पूजा कर रहे हैं क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल बस ये है कि हमारे 1 लाख शिष्य हो गए, 5 लाख शिष्य हो गए, किसी ने 10-10 लाख के चेक पकड़ा दिए, किसी ने ब्लैंक चेक दे दिए, वही सब चल रहा है। बाकी अगर शुद्ध भक्ति देख लिया है तो आज भी श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति यही श्री गौड़ी संप्रदाय के द्वारा ही है जो आज दिन पर दिन बढ़ रही है। और
आज भी इन्हीं के भक्ति के प्रचार से खान पान सही रहता है, सब कुछ सही रहता है। आज भी जब कोई आदमी चाहता है, सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप प्याज खाते हो, आप चाय पीती हो, इसको छोड़िए। नहीं तो कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म में ऐसा नहीं है। वो उनका मतलब है कुछ भी खाओ पियो, उन्हें उससे मतलब नहीं है। तो प्रभु जब ऐसा कहीं संप्रदाय है तो वो आदमी कैसे बदल सकता है? जब तक खान पान आचार विचार सही नहीं होंगे तो मैं समझता नहीं हूँ कि वो भगवान को प्राप्त कर सके। और भगवान को प्राप्त करने के लिए सरल हृदय, शुद्ध हृदय चाहिए, जो सबसे पहले हमको खान पान के द्वारा ही करना पड़ता है। और प्रभु जी मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इतना ही कहूंगा कि बस हरे कृष्ण। बहुत अच्छा है, आपके विचार बहुत ही नेक है कि खान पान संबंधित आपका बिजनेस भी है, इसलिए आपने खान पान पर जोर दिया। और खान पान ठीक प्रभु जी रहना। मैं 7 साल से नोएडा में था, तो वहां भी मैं केवल मतलब दूध और एक दही, दूध और एक आम लेकर बस उससे ही एकादशी करता था। मैं नहीं चाहता था कि भगवान जो 40 साल से मेरे ऊपर भगवान की कृपा है वो थोड़ी सी उसकी वजह से टूट जाए। और खान पान कभी आज तक प्याज खाने की, अगर प्याज कहीं मिलती थी तो हम भूखे रहना पसंद करते थे, लेकिन अपने धर्म को भ्रष्ट करना पसंद नहीं करते थे। तो आज यही बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। हम अपने आप को ज्यादा बड़े भक्त तो नहीं कहेंगे, बहुत तुच्छ मात्र हैं, लेकिन हम तो कहें हमारा हृदय सही रहे, हमारा खान पान सही रहे, उसी से हमारा उद्धार हो जाए। भगवान हम पर कृपा करते हैं। हरे मथुरा वालों की तो खान पान ठीक ही रहती थी, किंतु धीरे धीरे कालक्रम से वो भी फिर सब चौपट हो ही गया अब बस फिलहाल वर्तमान स्थिति में। तो किंतु नहीं तो पहले तो बहुत निष्ठावान थे सारे के सारे, मतलब कहीं बाहर नहीं ठीक है। खाना, कहीं ये नहीं करना। फिर भी इस परिस्थिति में भी आप श्री गुरुदेव की कृपा और वैष्णवता को मानते हुए नोएडा जैसी स्थानों पर रह के भी केवल दूध और दही में आपने जो व्रत इत्यादि जो रखते थे, बहुत ही मतलब प्रशंसनीय बात है। और विशेष रूप से निश्चित रूप से श्री गुरु वर्गों की विशेष कृपा आप पर होगी। और आपने बहुत सुंदर बातें शेयर की। अब इसके बाद जो आपकी पत्नी है श्री दीपिका जी दीदी, वो बोलेंगी। हरे कृष्णा। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो अब। आप हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हरे आवाज कृष्णा। आ रही है प्रभु जी? हाँ आवाज बिल्कुल, आ रही थोड़ा है? थोड़ा सा पास में रखो और साउंड कम आ रहा। अच्छा अच्छा, अब ठीक है प्रभु जी, अब सही है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानार्जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं पूज्यपाद नारायण महाराज जी को प्रणाम करती हूँ, फिर पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी को प्रणाम करती हूँ, फिर उसके बाद माधव महाराज जी, वन महाराज जी, नरसिंह महाराज जी और प्रभु जी आपको प्रणाम करती हूँ। प्रभु जी मेरी शादी 2002 में हुई थी। मैं हाथरस से हूँ। तो पहले तो हम लोग भक्ति कुछ नहीं जानते थे शादी से पहले, बस ये है कि कभी कभी गिरिराज जी आते थे, मथुरा आते थे, द्वारकाधीश के दर्शन करते थे, लेकिन गुरु वैष्णवों का कुछ भी सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन उसके बाद में शादी होने के बाद मेरी सास माता जी मेरे को बौड़िया मठ में दर्शन कराने ले गई। तो महाराज जी ऊपर छत पर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा मेरे को, तो मेरी माता जी से पूछा सास से कि कहाँ से है ये बेटी, तो उन्होंने कहा हाथरस से। तो महाराज जी एकदम बहुत खुश हो गए कि हाथरस, हाथरस तो ब्रज है, वहां पर पूतना का हाथ गिरा है, तो वो तो हाथरस बहुत अच्छी जगह है। तो यह एकदम देख के महाराज जी बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जैसे कि हम लोग 3 बहुएं हैं, तो उन्होंने कहा ये तेरी बहू जो है बहुत अच्छी भक्ति में आगे निकलेगी। तो मतलब गुरुजी की इतनी कृपा रही मेरे ऊपर, मैं तो सुन के, हम कुछ भी गुरुजी नहीं जानते थे, बस मम्मी शादी के बाद लेके गई, हम चले गए। और एकदम उन्होंने इतने प्यार से बोला, तो मैंने कहा पता नहीं महाराज जी ऐसे एकदम इतने प्यार से बोल रहे हैं, इतने स्नेह भरी आंखों से उन्होंने मेरे को देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मम्मी ने गोपाल मंत्र दिलवा दिया, मैंने ले लिया, और फिर निष्ठा से मैं गोपाल मंत्र करने लगी।
करने के बाद में फिर गुरुजी का सानिध्य तो बहुत कम मिला, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे थे, बच्चे हुए, फिर सब कुछ हुआ तो गृहस्थी में हम लोग रह गए, तो घर पे ही करते थे। लेकिन माता जी का इतना अच्छा सानिध्य रहा कि वो हम जैसे वो करती थी तो हम मतलब जैसे वो बोलती थी वैसे ही मैं करती थी। तो मुझे आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा आवाज सा ठीक है? कम आ रहा साउंड आपका, पता नहीं। आवाज कम आ रही है मेरी? हाँ, वो पहले वाला ठीक था, आवाज वो जब बोल रहे थे तब ज्यादा ठीक था। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। लेकिन गुरुजी के बारे में कुछ वही नहीं जानती थी, लेकिन मेरी मम्मी जी के कहने पर मैंने गोपाल मंत्र निष्ठा से किया। और प्याज लहसुन तो प्रभु जी हम शादी से पहले भी नहीं खाते थे, पहले प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं खाते थे। और शिव जी की पूजा शादी से शिव जी ने ही मेरे को गुरु जी से मिलाया। उसके बाद में गुरु जी के आशीर्वाद से, भक्ति में मेरी मम्मी की सहायता से, सासू माँ की सहायता से बहुत कुछ हम आगे बढ़े। और घर में गिरिराज जी है हमारे, तो गिरिराज जी की सेवा पूजा सब मम्मी करती थी, तो उनके साथ में थोड़ी बहुत हेल्प करते थे, हम करती थी मतलब। और मम्मी थी मेरी बहुत साथ देती थी, जैसा वो कहती थी मैं वैसा ही करती हूँ, अब भी करती हूँ। उसके बाद में घर में ही रहते थे, और गुरु जी की कृपा से ही घर संसार भी बहुत अच्छा चल रहा है। प्रभु जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो बच्चों का जन्म भी प्रभु जी काशी के दिन ही हुआ है दोनों। और प्रेमानंद प्रभु जी का इतना आशीर्वाद रहा है। शादी के बाद में मैं गई तो प्रभु जी मेरे भाई नहीं है, हम 3 सिस्टर ही सिस्टर है, मेरे फादर भी नहीं है। तो प्रभु जी ने एकदम देख के कहा कि तू क्यों चिंता कर रही है, तू मुझे अपना भाई बना ले। और मेरे राखी भी बंधाई थी प्रभु जी मेरे से, प्रेमानंद प्रभु जी ने, और इतना स्नेह करते थे मेरे को, वो प्रसाद खिलाते, सब कुछ करते थे। और बेटे का जन्म भी उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्होंने ही उसका नाम रखा चिन्मय। और कहते कि आगे तुम लोग भक्ति में बहुत आगे बढ़ोगे। और प्रेमानंद प्रभु जी की बहुत कृपा रही है, और कृपा रही है। और वो प्रभु जी अभी वृंदावन भी चले गए हैं, हम लोग उनसे मिलने जाते हैं। और मदन प्रभु जी हमारे घर पे आते हैं, बहुत अच्छा मतलब स्नेह प्रेमानंद प्रभु जी हमको दे रखा है। प्रभु जी मुझे मतलब गुरुजी की कृपा बहुत रही है। अभी गुरुजी के प्रति मेरी बहुत निष्ठा, और मतलब दिन पे दिन। अब ये आप गुरुजी की कृपा, हमने सानिध्य तो बिल्कुल नहीं किया गुरुजी का, लेकिन मोबाइल पे जो कथाएं आती हैं तो मैं सुनती हूँ कथा, तो उससे गुरुजी के बारे में बहुत अच्छा मतलब पता चल रहा है कि गुरुजी कितने दयालु और कृपालु है। लेकिन हमें ये तो दुख है कि मतलब पहले से हमें गुरुजी का सानिध्य नहीं मिला। 2-3 बार मैंने तो दर्शन किए गुरुजी के, दिल्ली में गोवर्धन में गुरुजी जब अस्वस्थ लीला कर रहे थे तब भी हम दर्शन करने गई मम्मी के साथ में। और मेरी मतलब घर में मम्मी के हम लोगों के विचार, मेरे और मेरी सास के विचार इतने मिले हुए हैं कि जैसा वो कहती है वैसा मैं करती हूँ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही वो करती है। तो घर में बहुत अच्छा माहौल है। और उसके अलावा बस यही गुरुजी से कृपा है कि भक्ति ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। अभी तो कुछ भी नहीं जानते, प्रभु जी कुछ नहीं करते। और रानू दीदी कल, वो नंद है, वो भी बहुत हेल्प करती हैं बच्चों के। एक बार काशी व्रत मैंने नहीं कराया, छोटे छोटे बच्चे थे स्कूल जा रहे, तो वो कह रही मेरी भाभी काशी व्रत जरूर कराना है। तो बच्चे 8 साल की उम्र से ही प्रभु जी काशी का व्रत करते हैं, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाते। और रैपर भी प्याज के चिप्स वगैरह बाजार का कुछ नहीं खाते, सब रैपर पढ़ के मतलब ऐसे करते हैं। सब लोग कहते हैं कि बाहर पढ़ेंगे क्या होगा, हमने कहा जो होगा ठाकुर जी कृपा करेंगे, गुरु वैष्णव हमारे ऊपर कृपा करेंगे। फिर प्रभु जी मैंने गोपाल मंत्र गुरु जी से ले लिया। गोपाल मंत्र लेने पर मैंने गोपाल मंत्र करती थी, अब दीक्षा तो हुई नहीं थी मेरी। फिर सब बोले कि दीक्षा भी जरूरी है, तो 2016 में पूज्य पाठ तीर्थ महाराज जी से मैंने दीक्षा ली, और बच्चों को भी गोपाल मंत्र उन्हीं से दिलवाया। और गोपाल मंत्र दिलवाने के बाद दीक्षा ली। मैं पूज्य पाठ तीर्थ महाराज जी से भी इतना स्नेह था, वो आते थे, मैं मिलने जाती थी उनसे। उनको प्रभु जी आलू के पराठे बहुत पसंद थे, तो मैं उनके लिए आलू के पराठे बना के ले जाती थी। घर पे भी आए थे महाराज जी, और फिर मैं पूछती तो कहते यही लेके आ, यहीं पर लेके आ मेरे लिए। और वो कहते थे कि तुम लोग कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें भारत वर्ष में मथुरा जैसे धाम में आए हो तुम लोग। जन्म जन्म तुमने हाथरस में लिया, लेकिन कितनी अच्छी संस्कार है कि तुम्हें मथुरा में वास मिला है। विदेशों में देखो कि कितना बुरा हाल है, इतना गंदा पहनावा, इतना सब कुछ है। तो लेकिन महाराज जी पूज्यपाल तीर्थ महाराज जी भी बहुत स्नेह प्रेम बहुत ज्यादा करते थे, और बहुत देर तक बातें करते थे। और उनको भी हम लोगों ने खो दिया है अब, लेकिन बस यही है कि उनकी कृपा बनाए रखे हैं। और रानू दीदी के साथ ही हम लोग नवदीप धाम गए, और जगन्नाथपुरी भी होके आए। प्रभु जी एक बार हमें मौका दिया है गुरु वैष्णव गुरु जी की कृपा से।
और घर में कुछ भी ऐसा होता है कि कोई व्यवस्था मतलब बिगड़ रही हो तो गुरुजी तुरंत संभाल लेते हैं मेरे को। और प्रभु जी कोई भी व्रत और कुछ भी सब ये हमने करवा चौथ वगैरह सब छोड़ दिया है, सारे व्रत रखती हूँ मट के। और मटकी मतलब ये लगता है कि जैसा गुरु जी की कृपा से जो गुरु जी कहते हैं वैसा ही करूँ और उन्हीं की कृपा से बस चलती रहूं। मम्मी का गाइडेंस करती है और प्रभु जी उन्हीं की कृपा से मैं मतलब आगे बढ़ रही हूँ। बस गुरु जी की कृपा और आपका आशीर्वाद चाहिए कि गुरु वैष्णवों की कृपा ऐसे ही बनी रहे और आगे जाके हम भक्ति में आगे बढ़ते रहे। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। तो कीर्तन आपने कहाँ से मतलब सीखी? सब पहले से आता था या नहीं शादी के? प्रभु जी पहले से कुछ भी नहीं आता था, सब मेरी मम्मी सासू माँ की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है और रानू दीदी की बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु जी यही दोनों मेरे मतलब शिक्षा गुरु है। बहुत अच्छा है, मम्मी का तो इतना अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं शायद पता नहीं जन्मों जन्मों तक उनका ऋण नहीं चुका सकती। प्रभु जी बहुत ही अच्छा आपका तालमेल है हम लोगों के अंदर। ये आपका सौभाग्य है कि आपका भाग्य खिल गया कि आप पात्र से मथुरा में ब्याह है और बहुत ज्यादा यहाँ प्रभु जी, बहुत ज्यादा। और भक्तों की फैमिली में आपकी शादी हुई और सारे के सारे आपको भक्ति में लगा दिया। ये आपका सौभाग्य। बहुत प्रभु, हाँ प्रभु जी को चाचा जी के यहाँ भी एकादशी का कीर्तन होता है, मैं वहां भी एकादशी पे जाती हूँ प्रभु जी, और उनका भी बहुत आशीर्वाद स्नेह मिला हुआ है, चाचा जी का, बुआ जी का। अम्मा भी बहुत स्नेह करती थी। मतलब प्रभु जी बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे ऐसे घर में मैं आई हूँ। और उसके बाद में भी भक्ति, बच्चों का जन्म मेरा एकादशी के दिन हुआ है दोनों का, लेकिन मेरा एकादशी व्रत प्रभु जी 2002 से मैं लगातार रख रही हूँ, आज तक ही ब्रेक नहीं हुआ। मतलब ये ठाकुर जी की कृपा है, गुरु वैष्णव की कृपा है, बहुत बड़ी। ठीक है, बहुत अच्छा आपकी भावना। प्रभु जी कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा, एकदम पहली बार बोल रहे हैं तो कोई कुछ नहीं। पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं। बहुत सुंदर कहा आपने और गुरुदेव हाँ से हाँ। प्रार्थना है ऐसे ही आप अब करते रहो फिर भक्ति, बच्चों को भी फिर लगाया। हाँ प्रभु जी, ठीक है। हाँ। अब और प्रभु जी सबसे एक बात और है, महाराज जी को दाल पूड़ी बहुत पसंद थी, तो मम्मी हाँ अभी भी महाराज जी की तिथि पे दाल पूड़ी जरूर बना के ले जाती है प्रभु जी। कहते थे मम्मी से कि दाल पूड़ी बना के ला। हाँ और बिल्कुल। अस्वस्थ लीला के चक्कर में माधव पूज्य पाद माधव महाराज जी कहते नहीं दाल पूड़ी नहीं खानी, लेकिन वो महाराज जी कहते नहीं वो बना के लाएगी, मैं जरूर लूंगा। और वो थोड़ी वो दाल पूड़ी प्रभु जी जरूर खाते थे। अब भी मम्मी का नियम है, महाराज जी की तिथि पे जरूर दाल पूड़ी बना के ले जाती है और जरूर प्रसाद लगाती है। याद है हाँ हाँ गीता जी हाँ और बीना दीदी लेके आती थी सब। हाँ प्रभु जी, हाँ हाँ। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में, अब इसके बाद इनकी माता जी वो बोलेंगी, उर्मिला हाँ दीदी। हाँ माता जी बोलेंगे, माता जी को दे दो। हरे कृष्णा। बस 1 मिनट, उनके जो माता जी हैं वो बोलेंगी। अब एक बहुत ही पूरी परिवार को इनके माता जी ने सब लोगों को संस्कार दिया, सबको इन्होंने जोड़ा। और वैसे भी जो इनके जो पति के साथ जो इनका जो ससुराल वाले हैं सारे, इनके ननद, इनके देवर, सब लोग भक्ति में फिर जुड़े हुए थे। तो इसलिए ये बड़े ही उनका सौभाग्य रहा है शुरू से ही आज भक्ति में जुड़े। और माता को बड़ा ही परेशानी भी था, मैं कह देता हूँ, शुरू में ही थोड़ी सी परेशानी भी थी, बाधाएं थी उल्टा। किंतु माता जो है उन बाधाओं में भी जैसा तैसा संभल करके, झूठ बोल के जैसा तैसा मट आती थी, रोज आती थी। और गुरुदेव के समय भी सुनती थी, और जब मैं भी था लगातार 5 साल भगत भागवतामृत पर पाठ किया, तो ये और जो इनके ननद दोनों मतलब इतने नियमित रूप से ठीक आते थे, रोज सुनते थे बड़े निष्ठा के साथ, बड़े सरल भाव। घर में थोड़ा सा
प्रतिवाद सा था, विचार में थोड़ी सी मतभेद थी, तो भी माता जो है झूठ बोल के मैं बाजार जा रही हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ कह के उमड़ आकर के सुनती थी कथा। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा। साउंड नहीं आ रहा हरे आपका? कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, थोड़ा सा दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, बोलो 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 बोलो, आवाज आ रही है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, कैसे माता, ठीक है? प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तो आ नहीं रही, मेरे नहीं आ रही है मेरी? नहीं आ रही। तुम बोलो मम्मी, बोलो। नहीं आ रही है मेरी? अब आई, अब आई। हाँ, नहीं आ रही है मेरी? एक मिनट प्रभु जी, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा ना। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, ये अब बिल्कुल साफ आया। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। आप कैसे माता, ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप मथुरा कब आ रहे हो ये बताओ पहले। हाँ बिल्कुल, मैं आऊंगा, ठाकुर जी मतलब बुलावा देंगे, आप लोग बुलावा देंगे, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, प्रभु जी के गुजर जाने का समाचार मैंने सुना, बहुत मतलब दुख लगा। और हाँ। आप लोगों ने बहुत सेवा की फिर उनकी, वो भी मैंने सुना। ठीक है, बाद में सुनेंगे उसके बारे में, पहले आप श्री गुरुदेव के बारे में कहिएगा, और तो पुरानी बातों से स्टार्ट करना, ठीक है? अच्छा। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया माता के साथ जो इनकी जो ननद है, जो बीना दीदी है, दोनों बना के लाते थे दाल पूड़ी। जो पहले इनके बहू ने जो कहा था, दाल पूड़ी बना के लाते थे, और दाल पूड़ी जरूर श्री गुरुदेव जो बना के लाते थे वो खाते थे, क्योंकि श्री गुरुदेव ने स्वयं सिखाया था। स्वयं दोनों को दाल पूड़ी कैसे फिर बनाना है खुद ही उन्होंने सिखाया, इनको सब कुछ बताएंगे माता अभी। और श्री गुरुदेव जरूर खाते थे। माता महाराज जी सावधानी करते थे कि मत खाओ, किंतु श्री गुरुदेव कहते थे नहीं, ये बना के लाए हैं, जरूर खाना। तो सब कुछ बताएंगे माता अभी। बोलिए माता, शुरू हो जाए। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। ओम विष्णुपाद वामन गोसाई महाराज त्रिमक्रम महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव बिंद के चरणों में बारंबार प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ बिल्कुल साफ आ रहा, बिल्कुल साफ आ रहा। अच्छा प्रभु जी, मैं मतलब शादी होके आई यहाँ पर, 50 साल हो गई मेरी शादी को। तो मैं आई तो घर में जब तो वैसे ही मतलब पूजा सेवा होती थी, गोपाल जी थे घर में। उसके बाद 7-8 साल बाद 42 साल हो गए होंगे जब से हमारे सब परिवार के सब वहां पे मिले, महाराज जी से, गुरु जी से मिले जब से। और बच्चों ने बता ही दिया, बहुत कुछ बता दिया है बच्चों ने सब कुछ। बच्चों को छोड़ो, आप अच्छा, तो जो सामने से देखा है चीजें, बच्चे तो मतलब छोटे थे उस समय। अच्छा। तो फिर वहां पर मठ में हमारे ससुर कहते थे कि भाई कोई ऐसे संत देखो को हमारे यहाँ महीना कीर्तन कर जाया करें, ऐसे देखो। तो ये सब मेरे पति भी, देवर भी बोले कि वहां पे वो रहते हैं संत गौड़िया मठ के, और वहां से हम देखेंगे। तो वहां पे गए तो फिर महाराज जी से सब बात कही कि हमारे घर पे ऐसे ऐसे कीर्तन करना शुरू कर दो, आया करो। तो फिर वहां से हमारे घर पे आने की व्यवस्था हो गई, जैसे महीना आते कीर्तन करते। तो जब भी फिर हमारे यहाँ पे भागवत करवाई थी, गोविंद पंडित जी थे, उनसे भागवत करवाई हमारे पिताजी ने। तो छोटा सा घर था, वहीं पे भागवत हुई। तो उन्होंने भी हमको बहुत बात बताई थी। गौड़िया मठ हम ऐसे जाते नहीं थे जब तक उनका आना ही शुरू हुआ था। तो जब हम उनसे जुड़े थे तो उन्होंने भी बताया कि भाई एकादशी का व्रत करा करो। तो एकादशी का व्रत हमने भागवत बहुत अच्छी करी थी। तो फिर हमारे सब पिताजी ने, माताजी ने उनसे ही वो ले लिया
गुरु दीक्षा ले ली उनके पिताजी से, और मैंने भी उनसे ही ले ली। तो उनसे ले ली तो फिर हम जाते आते गौड़िया मठ में। बाद में फिर हमारे पिताजी शिव जी की पूजा करते थे, रोज नेम से रंगे सो जाना, उन्हें कुछ भी हो जाए, रोज नेम से रंगों से जाते पूजा करते। तो उसके बाद में फिर वो गुरु जी के पास जाने लगे। तो उनको फिर वो हुआ कि अरे मैंने कहाँ से दीक्षा ले ली, मैं तो इनसे ही दीक्षा लेंगे हम तो दोनों। तो फिर हमारे माताजी पिताजी अपने गुरु जी से यहीं से जुड़ गए। पहले हरि नाम लिया, फिर वहां पे जाके दीक्षा लेके आए। जब वो चालू हो गए, हर महीना कीर्तन हो रहे हैं, और महाराज जी भी खूब आ रहे हैं। गुरु जी को छोटा सा घर था, लेकिन खूब माइक से खूब कीर्तन वगैरह खूब होते। सब बच्चे छोटे छोटे थे, जब से वो बोलते थे कि 81 का 8 साल से 80 साल तक व्रत करना चाहिए। तो सारे बच्चे व्रत करने लग गए। और भागवत हुई थी हमारे यहाँ पर, तो भागवत में भी खूब छोटे छोटे बच्चों ने खूब नेम से भागवत सुनी थी। बड़े वाले बेटे ने एक टाइम प्रसाद पाके भागवत सुनी थी। तो उस भागवत का फिर गुरुजी से मिल गए। तो जैसे मैं फिर वहां पर गई थी, मंदिर में जाती, तो एक दिन हम वहां पर जा रहे थे परिक्रमा लगाने, मैं और ये दोनों, मैं और मेरे पति। तो हम चलो महाराज जी से मिले आए। तो महाराज जी के पास हम मिलवे गए, जब नीचे वाले कमरे में ही बैठते महाराज जी। जब तो महाराज जी मेरे से बोले कि तू क्या करती है, माला वाला करती है कि नहीं? महाराज जी मैं करती हूँ, एक माला करती हूँ, और मैंने तो उनसे पंडित जी से ले रखी है, मैं और तो कुछ करती नहीं हूँ। तो बोले अरे तू चिंता मत करे, तू 50-50 माला करेगी। तो फिर हम ऐसे ही करके, तू क्या चक्कर में पड़ गई है, सीधी सादी लड़की किसके चक्कर में पड़ गई है। बस हम दोनों जने चले गए। फिर उसके बाद में मेरे पति मायावादी थे, तो वो वहां से दिलवा लाए मेरे को, वहां से छोड़ के फिर वहां से ले ली। 5 बच्चे उनको वहां से दिलवा दी। तो हम वहां से लेके आए, और मेरे मन में ये रहती कि मैं बस इन्हें ही गुरु बना। मेरे मन में अशांति रहती, मैं चाहे किसी से भी ले लूं, लेकिन मेरे मन में जो अशांति रहती कि मैं तो, हमारे घर पे वो भिक्षा लेने आते द्वादशी के दिन, प्रेमानंद प्रभु और ये वृंदावन के वो महाराज प्रभु जी वगैरह सबरे भिक्षा लेने आते, तो खूब कथा सुनाते। मेरे को मन में जो लगती कि मैं तो गुरु इनको ही बनाऊं बस, और कहीं के कोई भी नहीं। मेरे ऊपर से चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन भीतर से मेरे गुरु जी है। तो मैं एक दिन 31 साल पहली बात है, मैं क्या हुआ कि मैं एक दिन मतलब रोने लग गई, एकदम सुबह ही उठते ही रोने लग गई। तो माता जी और बहन जी मेरी बोली, नंद और सास, कि तू मतलब रो क्यों रही है? मन की मेरे को मन कर रहा है कि मैं तो इन्हें ही गुरु बनाऊं, इसलिए रो रही हूँ। मेरा मन करता है कि मेरे और कोई नहीं, मेरे तो यही गुरु है। तो बोली चाचा ठीक है। बहन जी बोली ठीक है, मैं महाराज जी से कहूंगी कि महाराज जी भाभी ऐसे ऐसे कह रही हैं। तो बोली ठीक है। उनने जाके कही, तो बोले अरे वो रोती क्यों है पगली, वो मेरे पास आ जाएगी, मैं उन्हें दे दूंगा हरि राम की माला, वो करेगी, मैं ही गुरु हूँ उसका। फिर मैं उसी दिन चली गई, और महाराज जी ने मेरे को माला दे दी, और मैं जभी से करने लग गई। मैंने सब बात पहले से ही सोच रखी थी कि मैं सब चीज खाना छोड़ दूंगी, जो निषेध है मेरे गुरु जी के यहाँ, सारे व्रत छोड़ दूंगी मैं, लेकिन मैं बस इनको गुरु बना लूंगा, 16 माला रोज करूंगी, लेकिन मेरे गुरु बन जाएंगे। तो उसी दिन से मैंने 16 माला करनी शुरू कर दी। सुबह से उठ के माला करती, दुबक के माला करती, और ये कहते कि तू मतलब तूने गौड़िया मठ की माला ले ली है, मेरे को लगता है तू पहले तू कृष्ण कहती है, और वहां पे राम कहते रमन्ने थी मैं, और यहाँ पे कृष्ण कहते पहले। तो वो कहते, तो मैंने नहीं मैं मुंह बंद कर लेती, मुंह बंद करके करती। फिर मैं खूब झूठ बोलती। अब मंदिर जाती तो फिर मंदिर के लिए भी मेरे ऊपर वो होता। तो महाराज जी गुरु जी कहते कि तुम झूठ बोल दिया कर कि मैं तो जमुना जी जा रही हूँ, और फिर मंदिर में आ जाया करती। लेकिन मंदिर जाना मैंने उसी दिन से, जब से मैंने गुरु जी से हरि नाम लिया, उसी दिन से बस सुबह से मेरा बैग लग के तैयार हो जाता, मंदिर जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे जब कोई काम ऐसा पड़ता, जब रुकती नहीं, वैसे मैं रोज मंदिर जाती नेम से। जब से कथा सुनूंगी, बहन जी भी कहती थी कथा तो तुम्हें सुननी पड़ेगी, चाहे बरसात हो रही है चाहे कुछ भी हो रही। एक दिन खूब बरसात हो रही, बहन जी गई, मैं भी चली गई। तो गुरु जी बोले कि भाभी आई है? बोली कि हाँ आई है गुरु जी, आई है। तो अच्छा ऐसी बरसात में आई हो तुम दोनों? मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम भाग यहाँ से जाएं गुरु जी की कथा सुने। अब ऐसे ही ऐसे करके फिर धीरे धीरे वैसे हम गुरु जी के लिए एक दिन मैंने वैसे दाल पूड़ी, उन्होंने ही बताया हमें कि ऐसे ऐसे दाल पूड़ी बनती है, छोटी बहन जी बना के ले जाती। फिर मैंने भी उनसे सीख लिया बनाना। तो जैसे एक दिन मैं की जब माधव महाराज जी से जब पूछो, जो ऐसा ही करती हैं, मैं तो एक दिन बिना पूछे बना के ले जाऊंगी।
तो एक दिन मैंने बिना पूछे बना के ले गई मैं। तो महाराज जी बोले गुरु से प्रभु जी से कि दुज तू मेरे लिए रसोई की सेवा वही करते थे ना रसोई की, कि दुज तू मेरे लिए वो बना दाल पूरी। कि मैं अब कैसे दाल पूरी बनाऊं, उसके लिए तो दाल भिगोनी पड़ती है, जब बनती है दाल पूरी अब कैसे बन जाएंगी। तो मैं जब तक लेके पहुंच गई तो एकदम बोले दुज प्रभु, अरे तुमने कैसे गुरु जी के भाव समझ लिए, तो तुम दाल पूरी लेके मेरे से अभी अभी कह रहे थे गुरु जी। तो फिर गुरु जी प्रसाद पानी बैठ ही रहे थे, उन्होंने फिर खाई थी। शाम को मैं जाती मंदिर तो फिर कहते दे बहुत अच्छी बनी थी, तू लाई थी ना मेरे लिए, मैंने 2 खाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। मैंने इतनी खुश हो जाती मैं बहुत, और ऐसा लगता है कि मेरे को चाहे कितने भी दुख सुख आए पर लेकिन मेरी गुरु जी के सामने मेरे कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है संसार में पहले वो और पीछे सब कुछ, और मेरा संसार भी अच्छी तरीके से चला। मेरे 5 बच्चे थे लेकिन फिर भी कोई बाधा मेरे ऊपर आती तो बस मेरे गुरुजी हैं। ऊपर के ये कष्ट है तो आते ही रहेंगे, लेकिन मुझे गुरुजी को कभी नहीं छोड़ना है अपने को। अब एक दफे ऐसे बरेसी में उनकी वो एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे देखने पहुंच गए पूज्यपाद माधव महाराज जी के साथ। इतनी गुरुजी की, एक दफे मैं गोवर्धन जा रही थी परिक्रमा लगाने, तो वहां पे ये मेरे से बोले कि तेरे पास माला, तू माने चाहे मत माने, तेरे पास गौड़िया मठ की माला है। तो मैंने की मेरे पास ना है, रमन देती की माला है। तो फिर बोले चल महाराज जी को दिखाएंगे। उन्होंने अपने गुरु जी को वहां पे दिखाई, वहां पे गोवर्धन के मठ में। तो वो देखते ही बोले कि अरे कितनी सुंदर तो उसकी माला है, रमन नेती की तो है, क्या है, कैसे भी कर रही है, उसे करने दे, तू क्यों पीछे पड़ रहा है। मतलब वो भी बहुत अच्छे थे महाराज जी के, की उनके ऊपर खूब कृपा थी, पर वो उनका ये था कि तू गौड़िया मठ के विचारों पे क्यों चलती है, विचार तो रमन नीति के लिए थे, तू रमन नीति की चली है। और मतलब वैसे आ जा यहाँ पे तू गौड़िया मठ में, वैसे विचार मतलब विचार रमन नीति के लिए, हम ना जामे का, हम भी तो जामे वहां पे, जैसे हम जा रहे हैं ऐसे हम जा रहे हैं ऐसे तू जा वहां पे। लेकिन मेरे तो मन में वो ही बसे हुए थे कि मैं तो बस, मेरे तो गुरुजी जी ही हैं, मेरे तो जन्म जन्म के गुरु हैं। मेरे को उतना अच्छा लगता बहुत ज्यादा गुरुजी से मिलके, मंदिर जाना। अब जैसे लॉकडाउन हुआ तो सब जगह तो सब इतने परेशान, हमारे मंदिर में तो और गुरु वैष्णवन की इतनी अच्छी कथा होती, रोज जाते हमने इनसे, जैसे पूज्यपाद माधव महाराज, बन महाराज इतनी अच्छी अच्छी कथा करते 1 साल से। तो हम कहते हैं कि हमें तो और अच्छा हुआ है, और तो लोगों का संग मिला है। बस ऐसे ही प्रभु जी हम रहे थे बस, और हमारे घर में खूब आते, खूब कीर्तन होता, सब जगह खूब प्रचार हुआ, जैसे सब बच्चों ने बताई दिया कि चाव की और जन्माष्टमी के कीर्तन की, ये सब हमारे घर से ही निकला। फिर पूरे मथुरा में खूब प्रचार हो गया प्रभु जी। इसी तरीके से सब चलता रहा। खूब हमारे घर पे भी कई बार आए थे गुरु जी, प्रसाद पाया, खूब आते थे, हम भी जाते थे मंदिर में खूब रोज नैन से। सब प्रभु जी वगैरह का बहुत, प्रेमानंद प्रभु के पास और सब प्रभुओं के पास आप जब आए तो जब तो हमने और भी बहुत अच्छा लगा हमको, आपने जब यहाँ कथा करते थे। मैंने वो मेरे पे वो कुछ नहीं आते श्लोक वगैरह, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, बहुत मोटी बुद्धि है मेरी, मैं तो इधर से सुनती इधर से निकल जाती। आपने मेरे को अन्य विलासता वाले कई श्लोक सिखाए, आपने कही रोज बोलना, तो जब से मैं रोज बोलती हूँ, समय याद करती हूँ उन्हें सब। और मैं कहती गुरुजी से, गुरुजी हमें याद तो रहती नहीं है कथा, हम सुनते हैं इधर सुनते हैं इधर निकल जाती है। तो बोले, फिर वो उदाहरण देते गुरुजी कि नहीं तुम ऐसे मत सोचो, देखो कुआं पे पानी भरने जाते हैं तो जो पत्थर का गड्ढे होते हैं उन पर जाके घड़ा रखते हैं, उनमें भी गड्ढा पड़ जाते हैं। 2 उदाहरण देते गुरुजी। और ये तुम कथा सुनते रहो, बस मंदिर आते रहो, सुनते रहो, कभी न कभी तुम्हारे हृदय में ये कथा हृदय में वास करेगी। ऐसे ही एक देखो पानी भरते हैं, गड़ेली होती है, वो लोहे की गड़ेली में भी गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही ये कथा है, तुम्हें अभी समझ में ना रही, लेकिन बाद में इसका तुम्हें वो परिणाम निकलेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, मतलब ये धीरे धीरे होगा ये सब। तो ऐसे ही करके हम गुरु जी के प्रति श्रद्धा रख के अब भी बस ऐसा ही लगता है कि सब काम करो लेकिन पहले वो और ये सब कुछ, बस यही प्रभु जी, बस यही वो है हमारी तो बस। और आप लोगों की कृपा बनी रहे। अब आप मथुरा कब आ रहे हैं? बहुत अच्छा। और मैं तो कहूंगा ये आपने मतलब दीन भाव से कहा मोटी बुद्धि की, तो मैं तो कहूंगा इतनी सरल बुद्धि है और आप पर इतनी कृपा है कि झूठ बोल के पति से, वो रमन रेती वाले हैं वो इनको जाने नहीं देते हैं, झूठ बोल करके मैं बाजार जा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ कह करके उनको भी मन रखना, लड़ना नहीं ज्यादा और अपना काम भी फिर बना लेना चुपचाप। और दूसरी बात, स्वयं भी भक्ति में लगना और सारे बच्चों को लगाना। और
केवल बच्चे ही नहीं, नाती पोते भी लगे हुए हैं, सब है ना, सब जगह लगे हैं। ये आपका परम सौभाग्य है। और कुछ ही दिन पहले आपके प्रभु जी जो है चल बसे हैं, तो हाँ भी प्रभु जी, वैसे तो उनका भी प्रभु जी, वैसे उनके बाद में तो उनके संस्कार बहुत अच्छे बन गए थे। वैसे तो गुरु जी के पास वो खूब जाते थे, मठ में उनका खूब स्नेह था, महाराज जी को उनके सिर पे हाथ रख देते, पर उन्होंने रमन्यता नहीं छोड़ी, बस ये बात थी उनकी। अब निष्ठा थी आस्था उनकी, वो भी उनकी, निष्ठा थी। हाँ, अपने गुरु के प्रति उनकी निष्ठा बहुत थी, पर निष्ठा वैसे उनके संस्कार बाद में इतने अच्छे बने आते कि तो वो होते मेरे से भी मठ कहती। बीच बीच में, मतलब त्योहारों में, मौसम में, हाँ बीच हाँ में हाँ, और आते रोज मैं थे। 2 साल जब से प्रभु जी उनकी डायलिसिस शुरू हुई, जब से तो वो ऐसे हो गए कि वो रमन्यता तो जा नहीं पाते। जब से तो उनका इतना झुकाव हो गया यहाँ पे मेरे से कि हमने वो 1 जनवरी वाले दिन वो बुला आए थे हमारे घर पे माधव प्रिय प्रभु जी, 30 जने कथा, मतलब वो परिक्रमा लगाने आए, तो रानू ने कही प्रसाद की, तो हमने प्रसाद की सेटिंग कर ली उनकी। तो इतने खुश हुए, इतना उनका आदर सत्कार करा प्रभु जी कि बस पूछो मत कुछ। मतलब ये भी उनके अंत समय की संस्कार थी। वैसे वो बहुत अच्छे गए हैं, तो वो रामनवमी के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, और मैंने उनको गुरुजी का चरणामृत पिलाया उसी समय। मेरे पास गुरुजी का हाँ, चरणामृत तभी रखा, तभी तभी वो नवद्वीप का गंगा जल रखा, और पीते पीते उन्होंने शरीर छोड़ दिया। एंड में वो समझ गए थे कि हाँ, गौड़िया मठ की भक्ति क्या है, तू क्या कर रही है। बाद में तो वो समझ गए थे तू क्या कर रही है, तूने मेरे ऊपर भी कृपा करी है। मैं फिर शाम को फिर वो कहती कि देखो तुम भागवत, गीता, रामायण ये सब चीज पढ़ा करो। तो फिर हर समय उनके हाथ में माला ही लगी रहती, छोटी माला जो होती है, सुमरनी होती है, सुमरनी, उस माला को लेके ही वो बस करते रहते कि अब तो मेरा भगवान ने हाथ पकड़ लिया है। रोज ग्रंथ पढ़ते शाम को, और मेरे से भी कहते फिर तो कि तू मंदिर जा, तू मंदिर जा, मंदिर की नागा मत करे तू मंदिर जा। और माँ से मेरे से रोज चरणामृत मंगाती, तू मेरे लिए चरणामृत ले आया कर, और मेरे को प्रसाद दिया कर माँ को गौड़िया मठ पे, मेरे को तू चरणामृत देकर, रोज डिब्बी में चरणामृत लेके आती। 2 साल तक मैं कहीं मेरे को आना नहीं जाना नहीं, उनकी बस पूजा पाठ और उनकी सेवा। सेवा तो प्रभु जी मतलब इतनी कृपा रही कि वो उनकी आत्मा सबसे प्रसन्न होके गई है, मतलब ये समझ हाँ लो। बिल्कुल। बच्चों से आपने भी, भी और बच्चों ने भी, बहू और हाँ बच्चों ने भी बहुत हाँ सेवा हाँ, किया, बहुत सेवा। सबने बहुत सेवा करी, और वो सबकी तरफ से बहुत खुश थे। उनके मन में मैं पूछती थी कि नहीं, मेरी आत्मा खूब खुश है, मैंने सब तीर्थ वीरथ सब कर लिए, जैसे नवद्वीप की और वहां की। मैं सोचती थी कि मैं तो इस जन्म में जा नहीं पाऊंगी नवद्वीप और जगन्नाथपुरी, ये तो जाएंगे नहीं नवद्वीप। लेकिन ऐसी कृपा हुई गुरु जी की, तो फिर वो चले गए, वो भी गए और मैं भी गई, और ऐसे ही उस पर जगन्नाथपुरी भी हुआ है। तो बोले जगन्नाथपुरी या नवद्वीप दोनों उन्होंने तीर्थ कर लिए, और भी उन्होंने बहुत कुछ किया। वैसे तो वो बहुत अच्छे थे, पर वो उनके दिमाग में यही गौड़िया मठ रमन्य थी कि उनके ऊपर श्रद्धा, वो बहुत ही निष्ठा बहुत ज्यादा। बस ये चीज को नहीं समझे रमन्यति में गौड़िया मठ में भेद क्या है, ये नहीं समझे पर एंड में उनके समझ में आ गई। गए लास्ट हैं में तो समझ बहुत आ अच्छे गया, संस्कार, हाँ लास्ट में समझ आ गए, गया। बाद में आ गई, गए हैं तो बहुत अच्छे संस्कार लेके गए। और प्रभु जी उस समय इतना गंदा माहौल चल रहा था कोरोना का, लेकिन उनके इतने अच्छे संस्कार हुए। मेरी 6 महीने पीछे मेरी सासू जी मरी थी, तो उन्होंने सब देखा। बाकी प्रभु ने बहुत अच्छा किया था माता जी का सब कुछ संस्कार। तो वो कह के आए थे कि बाके मेरा भी तू ही करियो ये सब, मेरा तू ही करियो ये सब। तो वो भी बेचारे नो समझ लो 20-25 भक्तों को लेके यहाँ पे, और सारी तैयारी करके, और उनको अच्छी तरीके से उन्होंने उसका संस्कार करवाया कि मैं कह नहीं सकती, मैं भूलूंगी नहीं जिंदगी में। इतना अच्छा उनका संस्कार हुआ। फिर वहां पे भी भंडारा हुआ। अब हमने 2-4-5 दिन पहले गौड़िया मठ में भंडारा किया उनका। उनके सारे काम बहुत अच्छे हुए, वैसे बहुत अच्छे। और मेरे मन में वैसे तो दुख है कि भाई वो तो बिछुड़ते ही हैं, 2 में से एक रहता ही है, लेकिन उनके संस्कार अच्छे से गए हैं ना, उनके मन में शांति गई है उससे। एकादशी का व्रत उन्होंने एंड तक नहीं छोड़ा बिल्कुल, चाहे कितनी भी तबीयत खराब रहती, फिर भी वो एकादशी का व्रत जरूर कर। वैसे उनका बस मेरे से यही कहते, तू बुला लिया कर, तू मतलब मंदिर से बुला ले, किसी को बुला ले। ऐसा मतलब उनकी, अब आप आए जब भी कितने खुश हुए, जब भी उनकी डायलिसिस चल रही थी। और हाँ हिम्मत बहुत थी उनके अंदर, हिम्मत। आप आए थे अपनी करे, मैं तो ये सोच रहा कि उनकी डायलिसिस चल रही है, ये तो खूब बोल रहे हैं। ऐसे थे बस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, निश्चित रूप से गुरुदेव की विशेष कृपा उन पर हाँ, बहुत कृपाई हुई हुई। है। आप लोगों के माध्यम से निश्चित रूप से हुई है। सारे बच्चों ने भी सेवा किया।
तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला श्री गुरुदेव के बारे में, संक्षेप में ही सही, और पुरानी बातें भी आपने थोड़ा थोड़ा करके, विशेष करके आपने दाल पूड़ी की बात तो कहा ही कि कैसे गुरुदेव ने सिखाया आपको। हाँ तो हम अब लोगों का सौभाग्य रहा ये आज कि हाँ, ये उर्मिला माता एवं उनके पूरे जो परिवार हैं, बच्चे, 3 बच्चे और एक बेटी और एक बहू, सबसे हम लोगों ने जो इनकी पुरानी श्री गुरुदेव संबंधित स्मृतियों के बारे में श्रवण किया। विशेष करके ये जो परिवार है श्री गुरुदेव के प्रारंभिक दिनों में 82-85 के सालों में मथुरा में सबसे पहले जब प्रचार करना श्री गुरुदेव जब चाहा, इनके परिवार वालों ने ही मतलब सहायता की। घर में प्रोग्राम रखते थे, 11-11 बजे तक प्रोग्राम सब करवाते थे, कीर्तन। तो वहां से धीरे 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 पूरे फिर मथुरा में प्रचार प्रसार बढ़ा। फिर उसके बाद दिल्ली जाना हुआ, फिर धीरे धीरे फिर विदेश जाना हुआ। इस क्रम से प्रचार प्रसार बढ़ा। और ये लोग भी बड़े सरल भाव से रखते थे प्रोग्राम, कीर्तन कथा पर जोर देते थे। ज्यादातर लोग समझते हैं प्रोग्राम रखना माने ज्यादा फिर खर्च होगा, ऐसा वैसा नहीं। हम सोचते हैं कि प्रोग्राम माने बहुत बड़ा मतलब खाना पीना रखना पड़ेगा तब प्रोग्राम होगा। ज्यादातर ये गलत धारणा है कि जब हम कथा कीर्तन पर जोर देते हैं तो प्रसाद यदि फल देकर के भी हमने यदि लोगों को विदा किया, लोग बड़े प्रसन्नता से जाएंगे। ये हम लोगों ने मथुरा में किया था शुरू, गुरुदेव के ही विचार प्रणाली को लेकर के, उनकी ही प्रेरणा से। मथुरा में जब मैं था 2011-12 से हमारे ये 2-3 प्रभु हैं, गढ़ी वाले प्रभु जी हैं, रामानंद हाँ प्रभु हैं, और भी हाँ 2-1 लोग हैं। तो 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 इन सब लोगों के कहने पर कि मैंने किया था कार्यक्रम शुरू, और रामानंद प्रभु जो है वो इस वर्तमान समय तक भी चालू को रखा है। बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने किया था शुरू, कि माइक भी स्पीकर भी सब हम खुद लाएंगे, कीर्तन भी खुद लाएंगे, और आपको कुछ भी नहीं करना, बस केवल प्रोग्राम रखो, लोगों को गाओ, हाँ हाँ और प्रसाद के लिए केवल फल फूल दे देना, हाँ काफी। तो लोगों का इतना अच्छा रेस्पॉन्स रहा है कि कभी कि ये बर्थडे पर बुला लिया, कभी किसी विशेष कार्यक्रम के बुला लिया, या कभी साधारण दिनों पर भी फिर बुला लिया, और ये बड़ी निष्ठा के साथ सब लोग रखने लगे। तभी तो प्रचार होता, तभी तो लोग फिर जुड़ते हैं। तो तो इस प्रकार से श्री गुरुदेव जो हैं, इनकी फैमिली वालों से बहुत मतलब सहयोग रहा, और इनकी फैमिली वालों ने बहुत सेवा किया। और विशेष करके जो इनके ये बड़े बेटे हैं संजय जी हैं, प्रारंभ में फिर उन्होंने भी कहा था इस प्रकार से श्री गुरुदेव कितना सुंदर रूप से प्रचार प्रसार किया। शुरू में समझ में नहीं आता था चीजें, किंतु देखा, और बंदिशें रहने पर भी झूठ बोल करके स्वयं नाम लेकर के वो आए, जन्माष्टमी में जाना। फिर उसके बाद कि गुरु महाराज जी किस प्रकार से प्रचार प्रसार, उनके देखते देखते जैसे जैसा फिर बड़ा ये सब चीज बड़े बेटे ने सुंदर रूप से कहा। फिर छोटे बेटे श्री तरुण जी ने भी भावनापूर्ण रीति से गुरुदेव की कितनी कृपा है और श्री गुरुदेव के हम हैं, ये संबंध के साथ बड़े ही गर्व के साथ इस बात को फिर उन्होंने कहा कि संबंध ही सब कुछ है, और ये संबंध रहे यदि तो श्री गुरुदेव, हम यदि बोले तो भटक भी जाएं, श्री गुरुदेव हमें चोटी पकड़ करके उनको वापस ले आते हैं। और जो इनकी बेटी है राधा दीदी, राधा दीदी भी बड़ी प्रीति के साथ, बड़ी भावना के साथ अपने बचपन समय से अपने बड़े समय तक किस प्रकार से गुरुदेव के सानिध्य में आई और भक्ति किस प्रकार से किया कह रही थी।
सौभाग्य रहा उनका कि माँ ने भी समझाया, सास ने भी समझाया कि ये भक्ति को मत छोड़ो, नाम करो। और विशेष करके बहुत बड़ी शिक्षा दी कि मुश्किल के समय में भी, मुश्किल के दिनों में भी कभी भी श्री गुरुदेव को नहीं भूलना और श्री गुरुदेव के चरणों को पकड़े रखना। तो कहने लगी कि हम जब भी समस्या का समय आया मैं गुरुदेव को स्मरण करती, पुकारती और सारी समस्या जो है धीरे धीरे कृपा से ठीक हो जाता। इस प्रकार से भक्ति में थोड़ी सी रुचि बीच में कम हुई, किंतु माता और सास के कहने पर फिर दोबारा हाँ अब ठीक है। तो फिर दोबारा ठीक है जो है, प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु, हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरे मैं ये कह रहा हूँ बाबा की एक बार फोटो है मेरा, करा तो दें। ठीक है। तो हाँ, तो उसके बाद जो है वो भी प्रभ- पूरी तरीके से फिर लग गई। और अब- उसके बाद इनके जो बीच के जो बेटे हैं राजीव जी ने भी श्री गुरुदेव के संबंध के बारे में कहा और किस प्रकार से खान पीन जो है श्री गुरुदेव से सीखा। बड़ी मुश्किल परिस्थिति में, व्यापार के तौर पर मुश्किल परिस्थिति में रहने पर भी खान पीन को इन्होंने छोड़ा नहीं। प्यास लजून इत्यादि दूसरी दूसरी चीजें हैं तो उन चीजों को फिर उन्होंने छोड़ा नहीं। और फिर उसके बाद जो है की जो पत्नी है दीपिका दीदी भी कहा कि शादी तक वो नहीं जानती थी, शादी के बाद सौभाग्य से इस प्रकार का माहौल मिला। और फिर उसके बाद जो है जब सबसे शिक्षा प्राप्ति की, विशेष करके रानू दीदी और इनकी सास से शिक्षा प्राप्ति की, तो तब जो है धीरे धीरे जो है सब चीज वो सीखी थी और सीख करके जो है सब प्रकार से वो भक्ति में फिर जुड़ गई है। और तब से ही नाम मंत्र दीक्षा लेते हुए श्री गौड़ीय मठ और श्री गुरुवर्गों की चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी को समझा। और फिर उसके बाद लास्ट में जो उनकी माता जी हैं उर्मिला माता, पहले समय से कैसे माहौल रहा, किस प्रकार से रही सब चीजें, तो उन सब के बारे में कहा। और विशेष करके दाल पूड़ी की वो घटना सुनाई। गुरुदेव जो हैं सुबह से चाह रहे थे कि मैं दाल पूड़ी खाऊं और खदीजा बहू को कह रहे थे तुम बनाओ, तो झट तो फिर बनता नहीं क्योंकि दाल को तो भिगोना पड़ता है। इतने में ही ये माता जी जो है वो बिना बोले ही प्रेरणावश वो बना के ले गई और गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए थे। और दो दो दाल पूड़ी जो भारी होता है, फिर भी गुरुदेव ने दो दो फिर दाल पूड़ी खाया। और किस प्रकार से जो इनके पति हैं रमन रेती वाले हैं, थोड़ा सा पाबंदियां लगाते थे, फिर भी माता जी जो है सेवा की, बर्दाश्त किया। और लास्ट में बहुत सेवा के बाद वो भी समझेगी कि घोड़े मठ महिमा क्या है, गुरुदेव की महिमा क्या है, सब कुछ समझा। ये बहुत ही सौभाग्यपूर्ण फैमिली है, मथुरा में रहते हैं। क्योंकि मथुरा में रह के ये कृष्ण भक्ति और शुद्ध भक्ति की बातें समझना बहुत ही रेयर चीज है। ज्यादातर लोग तो दूसरे दूसरे शरणानंद जी, रमन रेती वालों से प्रभावित है और केवल संसारिक या भौतिकता तक ही सीमित रह जाते हैं। तो परमार्थ से ज्यादा किसी का कोई लेना देना नहीं रह जाता, भले ही मथुरा में रहते हैं। ये हाल मैंने देखी है। तो फिर भी इन लोगों का एक बड़ा ही सौभाग्य रहा कि स्टार्टिंग से संस्कार रही। और ये कौन थे फोटो में बाबा? हाँ, तो लगता है ये इनके बाबा हैं जो फोटो जो अभी जो दिखा रहे थे। और बस वो पूरी फैमिली ही जो है ये कृष्ण भक्ति में ये सारे के सारे लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। और अब इनके जो नेक्स्ट जो पीढ़ी है वो भी जो है इस कृष्ण भक्ति में
लगे हुए हैं सबके सब, छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये, हाँ कौन है ये? हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे बाबा साहब हैं ये, श्री अच्छा राम अच्छा प्रकाश जी चुनी उसी वाले। अच्छा 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 अच्छा, इन्हीं ठीक का है। आशीर्वाद है, इन्हीं की कृपा है सब। हाँ बस इनकी कृपा है पूरे फिर खानदान बस पर, बस बेटे बस बस पोते बस प्रभु जी। पड़पोते तक सब लोग फिर जुड़े हुए हैं। श्री गुरुदेव का राइट हैंड जैसे थे, जो कल हम लोग सुन रहे थे, पूरी रात श्री गुरुदेव इनके लिए मतलब चिंतित रहते थे। मतलब श्री गुरुदेव का स्वभाव था, किसी ने यदि थोड़ा सा भी सेवा किया वो उस सेवा को भूलते नहीं थे, और बड़े दिल से, बड़े भीतर प्रेम के साथ वो सबके साथ फिर जुड़ जाते थे। तो इसलिए जब वो चल बसे तो स्वयं गए इनके यहाँ, और कंधे देते हुए उनको घाट तक ले गए और उनका संस्कार इत्यादि कराया। तो इतने श्री गुरुदेव का स्नेहमयी स्वभाव था, जिस स्नेह के वशता ही पूरे मथुरा वाले, भले ही मथुरा वाले उनको समझे ना समझे, किंतु वो स्नेह वश ही जो है सारे लोग खींचे खींचे गुरुदेव से फिर जुड़ते ही चलेगी। तो ये उनके बाबा जी हैं, जिनके वजह से पूरा परिवार खानदान में संस्कार जो है पड़ गया है। बोलो श्री मथुरा वालों की जय, इनके गर्ग परिवार वालों की जय, बच्चों और बेटियों की जय, पोते पड़पोतों की जय, सबकी जय। गुरु महाराज जी की जय। श्री गुरु महाराज जी के प्रचार कार्य में सहयोग देने वाले प्रारंभिक जो परिवार वालों की जय। तो पुराने, सबसे पुराने 40-42 साल पुराने समय से जो मठ में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन भक्तों की जय, धाम वासियों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। धन्यवाद माता।